नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। एक बहन ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही सगे भाई को इतना दर्दनाक मौत दिया कि इस बात को जिन जिन लोगों ने सुना सबके रूह खड़े हो गए। दरअसल ये मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान पड़ा था जिसका नाम गंगरार। गंगरार में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम भंटखेड़ा। भंटखेड़ा में एक परिवार आता था। उस परिवार में 4 लोग थे, माँ, 2 बहन और एक लड़का। जो लड़का था, लड़की का बहन, उसका नाम था महेश रायका, और जो लड़की थी उसका नाम, जो बड़ी लड़की थी उसका नाम तनिष्का था। वो लोग अपने मामा के वहां पे रहते थे। उनके मामा का नाम शांतिलाल था। उसी गंगरार एरिया में एक लड़का था जिसका नाम महावीर। गंगरार एरिया धोबियों का एरिया था, तो वहीं पे वो पूरा परिवार रहता था। तनिष्का उसी गंगरार एरिया में एक लड़का था महावीर, जिससे वो बहुत प्यार करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। एक दिन जब महेश को पता चला कि उसकी बहन महावीर से प्यार करती है और उससे शादी रचाना चाहती है, तो पहले महेश ने अपनी बहन को समझाया कि उसको छोड़ दो, वो अच्छा लड़का नहीं है, उसकी संगत ही गलत है। लेकिन तनिष्का को शायद ये बात बुरा लगा, क्योंकि महेश को ये पता चला था कि महावीर उसकी बहन से प्यार करता है और उसकी बहन से आज तक उसने 50,000 रुपए ऐंठ भी चुका था। मतलब कि उससे 50,000 ले चुका था उसकी बहन से। तो महेश ने अपनी बहन को समझाने के बाद महावीर को धमकाने लगा, डराने लगा कि तुम उसके 50,000 रुपये वापसी दो और मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। लेकिन महावीर एक भी ऐसा नहीं किया। फिर महेश ने अपनी बहन का शादी जल्दी जल्दी ढूंढने लगा। अपनी बहन का शादी 2023 फरवरी में उसने अपनी बहन का तय भी कर दिया। फरवरी 2023 में अपनी बहन का शादी भी तय कर दिया। जब ये बात तनिष्का को पता चला कि उसके परिवार वाले उसकी शादी तय करा रहे, वो और भी गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर उसने एक प्लान बनाया महेश को अपने रास्ते से हटाने के लिए। उसी टाइम तनिष्का के फुआ का जन्मदिन पार्टी था, तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि जब जन्मदिन पार्टी से वापसी आएंगे तो महेश को रास्ते से निपटा देंगे। और यही प्लान उनका सफल भी हुआ। 12 नवंबर 2022 को तनिष्का और तनिष्का की बहन दोनों लोग अपनी फुआ के घर पे गए, क्योंकि महावीर ने ये वादा किया था कि तनिष्का और उसकी बहन को अपने 4 पहिए गाड़ी से ले जाकर छोड़ेगा। लेकिन साथ में महेश भी जाने वाला था, इसलिए वो उनको गाड़ी से अपने छोड़ने नहीं गया। उसके बाद वो लोग जन्मदिन पार्टी पूरा करके 16 नवंबर को घर वापसी आ रहे थे गंगरार के लिए। उसकी दोनों बहनें, गंगरार के पास एक बस स्टॉप है, एक बस स्टॉप पे वो लोग रुके थे, और वहीं पे एक किला भी है गंगरार का, और उसी किले के पास एक हनुमान जी का मंदिर है। तो तनिष्का ने अपने भाई महेश को फोन किया कि आ जाओ, महावीर तुमको 50,000 रुपए देगा। महेश भी अपनी बहन की बातों पे बस स्टैंड पे आ गया। उसके बाद वहां पे महावीर पहले से मौजूद था। महावीर उससे मिला और उसको अपने साथ ले गया गंगरार किले पे। गंगरार किले पे ऑलरेडी उसके 2 दोस्त वहां पे बैठे हुए थे। पहले तो महावीर ने उसके भाई महेश को खूब गांजा पिलाया। गांजा पिलाने के बाद उसको बहुत मारा। मारने के बाद उसके शरीर को कुएं में डाल दिया। कुएं में डालकर वो लोग चले आए और उसके फोन को भी तहस नहस कर दिया। उसके बाद वो लोग अपना फोन भी नहीं यूज करते थे। दोनों एकदम चुप हो गए, शांत हो गए। कुछ दिन के बाद वही गंगरार किले पे जो हनुमान मंदिर था, उसी मंदिर के पास एक कुआं था। कुएं में एक लाश पड़ी थी। किसी व्यक्ति ने 5 दिसंबर को पुलिस को कॉल किया कि यहाँ पे कुएं में एक लाश पड़ी है। पुलिस आई, पुलिस ने कुएं में से लाश को निकाला। जब लाश को निकाला, जितनी भी रेस्क्यू टीम थी, उसके डेड बॉडी को इस हालत में किया गया था कि जितनी उसके रेस्क्यू टीम थी सबको उल्टियां आने लगी। सबको एकदम बदबू से लोग परेशान हो गए। किसी तरीके से रेस्क्यू टीम ने उसके
डेड बॉडी को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसका शिनाख्त किया गया तो पता चला कि ये तो महेश राइका का बॉडी है। उसके बाद उसके घर वालों को सूचना दिया गया। उसकी बहन और उसकी माँ आए। उसकी बहन ने तो रोने का ऐसा नाटक किया जैसे कि सच में उसका भाई मर गया, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि तनु ने अपने भाई को मरवाया था। तो पुलिस को इस बात पे थोड़ा शक हुआ जब तनु अपने भाई के लिए रो रही थी। उसके रवैया से पुलिस वालों को शक होने लगा। और जो महावीर था, महावीर भी पुलिस वालों के साथ में उसकी डेड बॉडी निकालने में सहयोग किया, सब कुछ किया। तो पुलिस वालों को भी शक हुआ कि शायद ये भी उसके साथ कुछ न कुछ इन्वॉल्व है। फिर 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को पुलिस ने महावीर को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उससे जब पूछताछ किया गया तो महावीर थोड़ी देर में खुल गया। महावीर ने बोला कि तनिष्का और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसी बात को महेश चाहता नहीं था। महेश इस बात का विरोध करता था। तनिष्का ने बोला कि हम अपने भाई का कत्ल कर देंगे और कत्ल करने के बाद दोनों एक हो जाएंगे। उसके बाद तो फिर उससे पूछा गया कि उसकी डेड बॉडी का ऐसा हालत क्यों हुआ। तो महावीर ने बोला कि उसकी डेड बॉडी का हालत इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसकी दोनों बहनों ने अपने भाई को मारा था और इतना मारा था कि उसका जो ये धड़ है वो शरीर से अलग हो गया था। क्योंकि जो कुएं में उसकी डेड बॉडी मिली थी उसका सर अलग मिला था और पूरा धड़ उसका अलग मिला था। फिर उसकी दोनों बहनों को अरेस्ट किया गया। अभी पूछताछ चल रहा है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें को ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको जागरूक करना है कि कैसे एक बहन मामूली सा प्यार पाने के लिए अपने भाई का कत्ल कर देती है। उसको जरा भर भी अपने भाई के जिंदगी पे, रहमो करम पे दया नहीं आया। बिना सोचे बिना समझे अपने भाई का कत्ल कर देती है। और जब इस बात की खबर उस एरिया में फैलता है तो लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसा मौत होता है क्योंकि उस टाइम जो मामले का जांच कर रहे थे एएसपी राजन दुष्यंत जी ने बोला कि ऐसे मामले जिंदगी में बहुत कम आया करते हैं, जो इस तरीके से अपनी ही बहन अपने भाई का कत्ल करवा दिया एक प्यार को पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।